हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टिक्स में। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका प्रैक्टिस सेट चला जा रहा था फ्रेंड्स, उसका सेट नंबर 83 लेके फ्रेंड्स। और ये सेट जो है फ्रेंड्स, ये आपका वॉल्यूम 4 का जो है एक सेट नंबर 83 है फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने 82 सेट्स को कंप्लीट कराया वॉल्यूम वाइज 1 2 3 4 करके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो सेट है आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस एंड ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। तो उद्घाटन की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, चुनाव नहीं जीत सके थे फ्रेंड्स। हमको यहाँ पे निर्विरोध तो आपके नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए थे, लेकिन पूछ रहा है कि निर्विरोध कौन चुनाव नहीं जीत सके थे। तो निर्विरोध की अगर बात करेगा तो आपको जीएस पाठक जी निर्विरोध नहीं जीत सके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 31B किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये फ्रेंड्स आपके पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था 31B को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो संचित निधि की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो आपका अनुच्छेद 266 से होगा। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 267 से होगा फ्रेंड्स। ठीक है, भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो ये फ्रेंड्स आपका संचित निधि है फ्रेंड्स आपका 266 से, और ये 267 जो है आपका आकस्मिक निधि होता है फ्रेंड्स। आकस्मिक निधि होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 में आकस्मिक निधि होता है, 66 में आपका संचित निधि होता है फ्रेंड्स। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कि कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है। तो कैग की जो जांच करेगा फ्रेंड्स आपका लोक लेखा समिति करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए ठीक है, तो मिलाते हैं फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन को। तो पहला है मूल क्षेत्राधिकार, तो संघीय न्यायालय के रूप में जो कार्य करता है, ठीक है, उसको मूल क्षेत्राधिकार। आगे है फ्रेंड्स परमदर्शी क्षेत्राधिकार, तो परमदर्शी क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको और छोटा, हाँ ठीक हो गया। तो मूल क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय के रूप में और परमदर्शी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, अपीलीय क्षेत्राधिकार जो होता है संवैधानिक, दीवानी तथा फौजदारी के लिए, और क्षेत्राधिकार समीक्षा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की जांच के लिए। आपका होगा 2143। ठीक है, 2143। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऑप्शन होगा मार दीजिएगा 2143। ठीक है, 2143 ऑप्शन बी ही है फ्रेंड्स, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए में कितने देश सम्मिलित हैं। तो सीपीए की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो उसमें 53 देश हैं। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो प्राक्कलन समिति का जो गठन है फ्रेंड्स आपके जॉन मथाई समिति सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरम क्या अर्थ क्या है। कोरम के अर्थ की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो कोरम होता है प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का वो 10वां हिस्सा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस वर्ष हुआ था। तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका 1921 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य वाद 1986 संबंधित है। तो ये केस किससे संबंधित था। तो एक केस जो था फ्रेंड्स राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वीटो को किसी विधेयक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स आपका होता है निलंबनकारीय वीटो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। तो वाटरलू का जो था फ्रेंड्स वो हार गया था। वाटरलू जो युद्ध हुआ था तो नेपोलियन को निर्वासित कर गया था फ्रेंड्स। ठीक है, इसका ऑप्शन आगे होगा। ठीक है, यहाँ पे है फ्रेंड्स और वाटरलू का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि क्या थी। तो जो 30 वर्षीय युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वो उसमें ये अवधि 1618 से 1648 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सी इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था। तो अब्राहम लिंकन का दास प्रथा का जो उन्मूलन 1863 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से एक सही सुमेलित नहीं है। रैयतवाड़ी मद्रास में था,
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। महालवाड़ी उत्तर पश्चिमी प्रांत, तो ये भी सही। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में था, ये भी सही है, लेकिन तालुकदारी प्रथा बम्बई में नहीं था, यही आपका गलत है फ्रेंड्स। तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो रवि कृति जो थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे, तो बिल्कुल सही बात है। भवभूति जो थे कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में थे, ये भी सही है। हरिसेन जो थे नहीं फ्रेंड्स, हरिसेन हर्षवर्धन के काल में नहीं थे, ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे, ठीक है। और दंडी नरसिंह वर्मन तो सही है फ्रेंड्स। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी ही जो है सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी फ्रेंड्स, और ये आपके शेरशाह के समय में किया गया था। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन दो के वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? यानी कि दोनों धर्मों को वो मानता था। तो फ्रेंड्स आपके अवंती, एक तो आपके अवंती के प्रघोद हो जाएंगे, और एक जो होगा फ्रेंड्स आपका नहीं, एक आपका मगध के अजातशत्रु हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और एक हो जाएगा आपका मगध का बिंबिसार। ये दोनों जो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मानते थे। तो ये आपके 1 और 4 हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। तो इस आहार तल में जीव जो होते हैं उत्पादक होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि खरीफ फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। इस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, ठीक है। तो खरीफ फसल अक्टूबर नवंबर में नहीं होता फ्रेंड्स, ये आपका गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रबी फसल की जो बुआई अक्टूबर नवंबर में किया जाता है फ्रेंड्स। आगे इस फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, ये जो है इस फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सरसों इत्यादि आते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है फ्रेंड्स, इस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। खरीफ फसल के निम्नलिखित कथनों पर विचार, खरीफ फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, ठीक है। नहीं फ्रेंड्स, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। आगे इस फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सरसों इत्यादि आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है, ठीक है, ये भी आपका गलत है। तो इसमें से ना ही 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी जो है कि इसका सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आता फ्रेंड्स? तो सबसे पहले जो था आपका हर्यक वंश था फ्रेंड्स, 4 आ जाएगा। सबसे पहले आपका हर्यक वंश, उसके बाद आपका नंद वंश, उसके बाद इसको मार के फिर मौर्य वंश आया था फ्रेंड्स। उसके बाद मौर्य वंश का हत्या करके शुंग वंश आया था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा विहिदत्त की हत्या कर दिया गया था फ्रेंड्स। उसके बाद शुंग वंश का किया गया था, ठीक है। और नंद वंश के धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। तो आपका 4, 1, 3, 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डाटा बुक की अगर बात करेगा फ्रेंड्स, तो इसमें संकटपन, पादप और जीवों का विवरण दिया गया, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये फ्रेंड्स आपका चूखा परियोजना नहीं आता है, ठीक है, भूटान के अंतर्गत आता है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो ये फ्रेंड्स आपका नीलगिरी था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय शिक्षा का मैगन कार्टा यानी कि महाधिकार पत्र कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? ये वुड के घोषणा पत्र को ही कहा जाता है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा भी थे फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा समय तक रहे भी थे, ठीक है। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के मेन पेज की अगर बात करें तो होम पेज कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के सिंह प्रतीक है। तो अशोक स्तंभ का जो सिंह जो है आपके साहस का प्रतीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उल्ला क्या है? तो उल्ला जो है फ्रेंड्स आपका घास है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये फ्रेंड्स आपके तिरुवनंतपुरम में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख बाघ रिजर्व में औसत की पहचान करें, ठीक है। तो सत्यमंगलम तमिलनाडु, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अमानगढ़ उत्तर प्रदेश, डंपा मिजोरम, मेलघाट कर्नाटक नहीं है फ्रेंड्स, यही आपका गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आयोजित किया जाता है आपके आगरा में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेमेटाइट उत्पादक क्षेत्र नुआ मुंडी अवस्थित है। तो नुआ मुंडी जो है फ्रेंड्स आपके झारखंड में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, जयपुर जर्नल्स किसकी रचना है? तो जयपुर जर्नल्स जो है फ्रेंड्स आपका नमिता गोखले की रचना है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून एक महीने में जब 2 चांद आते हैं फ्रेंड्स, उसी को ब्लू मून कहा जाता है। तो दूसरा जो पूरा चांद आता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि डाइक क्या है? तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति जो होता है डाइक होता है। आगे बढ़ते हैं परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान। तो परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में जो तापमान होता है ऊंचाई के साथ घटता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये फ्रेंड्स आइसोग्लॉस कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यही आपका असत्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर आपका काली मिट्टी है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये फ्रेंड्स आपका सबसे बड़ा जो केंद्र है आपका जामनगर में स्थित है। विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये फ्रेंड्स आपका अवस्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो ब्रिक्स में जो दक्षिण अफ्रीका था फ्रेंड्स आपका 2010 में शामिल हुआ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है आपके विष्णु भगवान को समर्पित है फ्रेंड्स। आगे इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? तो इंडियन नेवल एकेडमी जो है फ्रेंड्स आपका कोचीन में है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है? तो उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक जो है पूंजी है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपके ट्रेड वेंचर्स को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो ये फ्रेंड्स फुटलूज उद्योग का जो है सॉफ्टवेयर उदाहरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है फ्रेंड्स आपके 26 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्तंभ के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके धौलावीरा से ही मिला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये फ्रेंड्स आपका अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन, भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो भारी जल की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो वो उसका जमने का जो होता है आपका 3.8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन, फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आपके लंदन से होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि कैसी राइट किसका अयस्क है? तो कैसी राइट जो है फ्रेंड्स आपका टीन का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें फ्रेंड्स आपका कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो किस पर्वत का है फ्रेंड्स? तो आपका माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो ये फ्रेंड्स आपके आमिर खान के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे के दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सुधा तिशय। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये आपका भक्षणा विकार से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है अंडपित्तक से संबंधित है। एट्रोपिन जो है फ्रेंड्स आपके एल्केलाइड से संबंधित है और इंसुलिन अग्नाशय से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन हो गया 4213 फ्रेंड्स। ठीक है, 4213 ऑप्शन ए में ही है सही। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 62 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान परजीवी जंतुओं में इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या अभी बात करेंगे तो मछलियों की है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो मरकरी का सीने बार होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद कौन करता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 65 नंबर क्वेश्चन, शैम्पू क्या है? तो शैम्पू जो है डिटर्जेंट है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन इमिशन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? तो
वो बनने वाला जो पदार्थ होगा फ्रेंड्स वो आपका मैग्नीशियम होगा। ऑप्शन बी ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम होगा। आगे अफीम युक्त निद्राकारी यानी कि ओपिएट नार्कोटिक है, तो ओपिएट नार्कोटिक जो है फ्रेंड्स आपका हेरोइन को कहा जाता है, ठीक है, हेरोइन को ही कहा जाता है अफीम युक्त निद्राकारी। आगे बढ़ते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि, तो हाइड्रोजन जो है जुड़ता है फ्रेंड्स आपके निकल और पैलाडियम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उनके फ्रेंड्स आपके वेग समान होंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से कूट के आधार पर। चलिए, सबसे विषैली मछली, तो सबसे विषैली मछली की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो आपका स्टोन मीन को कहा जाता है, ठीक है। आगे सबसे बड़ा विषाणु, तो सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स होता है फ्रेंड्स। सबसे ऊंची स्तन जो की अगर बात करेगा तो जिराफ होता है। सबसे छोटा जंतु अमीबा होता है। तो आपका 3241 हो जाएगा, 3241 हो जाएगा, 3241 ऑप्शन ए में ही सही है। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला। तो फ्रेंड्स टोंगा ज्वालामुखी में आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वो ऐसा निम्न से किस कारण से करता है। तो फ्रेंड्स वो इसलिए करता है क्योंकि केंद्रामुखी बल के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। तो फ्रेंड्स ये आपका सैंडल पीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये चंद्रशेखर जी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, और इन्होंने एक जो है 1.44 जो था एक नियम दिया था, ठीक है, आपके ग्रहों से संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मेंडल का अंतिम नियम क्या था। तो मेंडल का अंतिम नियम की अगर बात करेंगे तो स्वतंत्र अपयूहन नियम था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आपका सिफिलिस यानी कि सुजाक, टाइचूरियस, टाइचूरिया, यही आपका जो है संबंधित नहीं है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। चींटी द्वारा काटने या भ्रमणदंश में प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्न में कौन सा एक दर्द का निवारण करेगा। तो जब चींटी काट लेगा यानी कि फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में चला जाएगा, तो अगर हम लोग कास्टिक सोडा लगाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी बेकिंग सोडा लगाएंगे, कास्टिक सोडा नहीं बेकिंग सोडा लगाएंगे तो हम लोगों को आराम मिलेगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, कि टी लिम्फोसाइड में अच्छा टी किसके लिए है। तो थाइमस होता है फ्रेंड्स टी। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विलुप्त प्राय जंतु सहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्की एवं गर्म एवं सबसे महंगी ऊन का स्रोत है। तो ये फ्रेंड्स ये आपका चीरू हो जाता है फ्रेंड्स 79 आपका कश्मीरी बकरी हो जाएगा फ्रेंड्स 79 का, सॉरी चीरू नहीं। आगे बढ़ते हैं। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है। तो इसका प्रमुख लक्षण जो है फ्रेंड्स विटामिन ए की उच्च मात्रा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीला शिशु सिंड्रोम व्याधि का क्या कारण है। तो नीला शिशु सिंड्रोम जो है फ्रेंड्स आपका मेथी हीमोग्लोबिन का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन होना, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आयरन लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है फ्रेंड्स आपका पिटवा लोहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्न युग्म में कौन सुमेल असत्य है। तो न्यू युग्म में फ्रेंड्स आपको चलिए मिला देते हैं, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन असत्य पूछा है, तो ग्रामोफोन जो है एडिशन, ये आपका गलत है फ्रेंड्स, ग्रामोफोन एडिशन नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। रिवॉल्वर कोल्ट सही है। फाउंटेन पेन जो है वाटरमैन, ठीक है, ये भी आपका सही है। और बाईसाइकिल जो है लुइस पास्चर के द्वारा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, ये मैकमिलन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन जो है गलत हो गया फ्रेंड्स, एक आपका ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी, दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है। तो ग्लूकॉन बीटा कोशिकाएं से स्त्रावित होते नहीं फ्रेंड्स, यही आपका गलत है। ग्लूकॉन जो है बीटा कोशिकाएं से स्त्रावित नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। तो निर्वात में यात्रा जो है आपकी ध्वनि नहीं कर सकते, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिस्क किस खेल से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आपका एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू स्टार्ट सामरिक शस्त्र निजीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा के बीच एक परमाणु हथियार न्यून संधि है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका रूसी संघ के द्वारा है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न से चयन करें सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो आपको पता होगा शुक्र ही है फ्रेंड्स सबसे गर्म ग्रह की अगर बात करेगा तो। आगे बढ़ते हैं।
90 नंबर क्वेश्चन है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो दानापुर की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये कब विद्रोह किया, तो 25 जुलाई 1857 को किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, तो कौन था फ्रेंड्स। तो 1874 ईस्वी में जो पटना से प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स, वो होगा बिहार बंधु था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आपका आर.एन. मधोलकर के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। तो ये कर्मनाशा नदी को माना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, 93 का 20 सही हो जाएगा। 94 है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर कहा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, चर्चा में रहे मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किससे है। तो दिव्यास्त्र का जो संबंध है फ्रेंड्स आपके मिसाइल से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहे स्थल पांडुवुला गुट्टा किस राज्य से संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स आपका तेलंगाना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। विचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल है, ये भी सही है। तो पूछा नहीं, ये टाइगर ट्रम्प जो है भारत और बांग्लादेश ना है फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। ठीक है, विचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है, ये भी आपका गलत है फ्रेंड्स। असत्य कथन का चयन करें, तो ये दोनों के दोनों कथन जो है आपका सही है फ्रेंड्स। दोनों के दोनों आपका गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स आपका बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया, तो ये आपका मॉरिशस बना है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये आपका बैंकॉक में किया गया फ्रेंड्स। तो ये आपका 100 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया, और ये सेट नंबर 83 था। ठीक है, ज्ञान बिंदु और वॉल्यूम नंबर आपका 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।